Welcome all of you. हाय नमस्कार बच्चों, आप सबका का स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की चौथी क्लास शुरू किए हैं। तो आप देखें, आज मेरा चौथा क्लास है और आज हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कैसे निकालते हैं और गुणनफल किस तरह निकालते हैं और योगफल क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये 3 क्वेश्चन आपको आज बताएंगे। तो सर्वप्रथम देखेंगे कि योगफल, उसके बाद गुणनफल, उसके बाद अंतर। यार इसी तीनों में से आज क्लास शुरू करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर अब नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा और मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब होकर आप कंटिन्यू क्लास करें, यही मेरी कामना है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या दिया है। देखते हैं बच्चों, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। 1 अंकों की बड़ी संख्या और 2 अंकों की छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो आपके पास आंसर है, ए में 17 है, 2 में 18 है, 3 में 19 है और 4 में 20 है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको परीक्षा में इसी तरह क्वेश्चन रहेगा और आपको चुनना होगा कि ये आंसर कौन तो सही है। ये 3 आंसर इसमें से गलत है, एक ही सही है। तो आप सही आंसर को कैसे टिक लगाएंगे जब तक आप इसे बनाएंगे नहीं। तो कैसे आप बनाइएगा इसको, आइए देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ क्वेश्चन दिया है 1 अंकों की बड़ी संख्या। तो 1 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, क्या आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो आप इसे लिख लीजिए और याद रखिए, प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि क्या किस तरह होता है। आइए देखते हैं। 1 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है? 1 अंकों की बड़ी संख्या आपका 9 होता है। 2 अंकों की, लिखते चलेंगे बच्चों, ध्यान रहे, 2 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है? 2 अंकों की बड़ी संख्या 2 to 9 दे दीजिए, यानी 99 हो गया आपका, जिसको कहते हैं 99। 3 अंकों की, यहाँ लिखा हुआ है 3 अंकों की बड़ी संख्या कितना होगा आपका? 3 अंकों की बड़ी संख्या यदि पूछे तो 3 to 9 दे दीजिएगा, यही आपको बताया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं क्या है। अगर आपको बोले 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की या 8 अंकों की बड़ी संख्या निकालने के लिए कहे, जितने आपको बताया जितने अंकों की बड़ी संख्या आप उतना ही 9 लगा दीजिएगा। अगर कहे 4 अंकों की बड़ी संख्या तो 4 टन लगा दीजिए, 1 2 3 4, ये हो गया। अगर कहे 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5। इस तरह से बारी बारी को देखें और प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जब बड़ी संख्या आपको चार्ट आपको दिमाग में आ जाएगा तब तो आप अच्छी तरह बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए उसका बता देते हैं थोड़ा सा कि छोटी संख्या क्या होता है। आइए मेरे साथ बने रहिए और देखिए क्या किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। ये आपको बड़ी संख्या बताए, आप लिख लिए होंगे। उसके बाद हम छोटी संख्या बता रहे हैं कि क्या होता है छोटी संख्या। आइए देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि 1 अंकों की छोटी संख्या कितना होता है? 1 अंकों की छोटी संख्या आपका कितना होगा, इसको ध्यान रखेंगे, 1 होगा। और 2 अंकों की, ये जो डॉट जो दिए ऊपर में जो लिखा उसी को पढ़िएगा। 2 अंकों, ये हो गया की, ऊपर में लिखे की तो ये भी हो गया की, ये हो गया छोटी, ये हो गया संख्या, यानी ऊपर में जो जो लिखे डॉट जो दिए ना उसी को पढ़िएगा। 2 अंकों की छोटी संख्या कितना होगा? 10 होगा। यानी जितनी संख्या आपको पूछा जाए उसमें से एक एक जीरो को बैठाएंगे, यानी 2 अंकों को पूछा जाए तो 1 जीरो बैठाइएगा। अगर कहे 4 अंकों की छोटी संख्या तो 1 देखे 3 जीरो बैठाइएगा। इस तरह से बनाइएगा। आइए प्रैक्टिस करते हैं। 3 अंकों की छोटी संख्या कितना होगा आपका? यहाँ 1 लिखिए और 3 अंकों की छोटी संख्या कहा जा रहा है तो क्या लिखेंगे? 2 जीरो इसमें लगा देंगे। उसके बाद यदि आपको कहा जाए कि 4 अंकों की छोटी संख्या कितनी होती है तो आप लगाएंगे 1। उसके बाद 4 अगर पूछा तो 1 घटा देंगे, कितना होगा? 1 2 3। यही आपका डायग्राम इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं उसके बाद यहाँ क्या दिया जाता है। 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या यदि कहा गया तो आप यहाँ 1 लिखिए। उसके बाद 5 है तो 1 घटा दीजिए, 4 शून्य लगा दीजिए, 1 2 3 4। ये इस तरह से आप छोटी संख्या पढ़े, बड़ी संख्या पढ़े। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें, उतार लें और इसे प्रैक्टिस करें। आइए हम हिसाब पर आते हैं, क्या किस तरह से बनाया जाएगा। आइए बच्चों ध्यान रहे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना कॉपी कलम खोल के प्रैक्टिस को जारी रखें।
आइए देखते हैं क्या किया है। एक अंकों की बड़ी संख्या, तो यहाँ लिखिए एक अंकों की बड़ी संख्या। एक अंकों की बड़ी संख्या कितना होगा? 1 9 होगा। उसके बाद कहा दो अंकों की छोटी संख्या, लिखिए यहाँ दो अंकों की छोटी संख्या, इसको लिखते हैं आपको समझाने के लिए। छोटी संख्या कितना होगा? तो 1, ये 0 हो जाएगा। यानी दो अंकों की कहा, एक देके 1 0 ले जाइए। उसके बाद क्या कहता है, यहाँ कहा जा रहा है योगफल ज्ञात करें। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। याद रखिए बच्चों, ध्यान देंगे। जोड़ किसको कहते हैं? योगफल को जोड़ कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी तरह परीक्षा में आपको अकबकवा के पूछेगा कि जोड़ नहीं कहेगा, योगफल ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। तो कैसे बनेगा? योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़। तो आइए बच्चों इसको जोड़ देते हैं। 0 और 9 जोड़ेंगे, कितना होगा? 9 होगा। एक को एक उतार दीजिए, कितना आ गया आपको? 19 आ गया। तो यहाँ देखिए 1 नंबर में 17, 2 में 18, 3 में 19, 4 में 20। तो 19 कहाँ आ गया? 3 नंबर में आ गया। तो यही आपका आंसर है। इसी तरह से इसको निकालते हुए चलना है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं जो आपको चार्ट लिख के दिया उसे आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखते हैं बच्चों आपका क्वेश्चन क्या है 2 नंबर में, कि 2 अंकों की बड़ी संख्या और 2 अंकों की छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो कैसे बनाएंगे? तो आइए देखते हैं। 2 अंकों की बड़ी संख्या लिखिए पहले, यहाँ 2 लिखेंगे। 2 अंकों की बड़ी संख्या कितना लिखेंगे? 2 अंकों की बड़ी संख्या आपका कितना लिखा जाएगा? 2 to 9 दे दीजिएगा। उसके बाद कहता है 2 अंकों की छोटी संख्या, तो 2 अंकों की क्या लिखेंगे? 2 अंकों की क्या लिखना है? छोटी संख्या। तो 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है? 1 दे के 1 0 दीजिएगा, तो आपका हो गया 10। अब क्या कहता है? योगफल ज्ञात करें। तो योगफल का मतलब आप तो बता दी क्या होता है। योगफल का मतलब जोड़ होता है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 9 और 9 आ रही है, कितना हो गया आपका? 10। तो 109 आपका आंसर हो गया। अब इसमें से चुनिए कि आपका आंसर 109 कहाँ पर है। देखिए 109 आपका यहाँ है, यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आप इसे बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्या आपको समझ में नहीं आया? यहाँ कह रहा 2 अंकों की बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की बड़ी संख्या का मतलब 2 to 9 लिखेंगे। और कहता है 2 अंकों की छोटी संख्या, यानी 2 अंकों की छोटी संख्या 1 देखिए 1 0 लिखेंगे। और कह रहा है योगफल, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो 109 आ जाएगा। 109 इसमें से देखिए कहाँ आंसर सही है, तो यही आपका आंसर सही है। तो यही आपका सही हो गया। इसी तरह से बनाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 2 अंकों की बड़ी संख्या और 2 अंकों की छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। हम तो पहले बताए थे, क्या बताए थे? कि योगफल ज्ञात करें। अब क्वेश्चन आपका क्या आ गया? अंतर ज्ञात करें। तो अंतर ज्ञात करें का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है घटाओ। याद रखिएगा, अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना है आपको। इस चीज़ को याद रखिएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या दिया है कि 1 नंबर में है 89, 2 नंबर में है 82, 3 नंबर में है 86, 4 नंबर में है 70, 1 नंबर में 89, 2 नंबर में 82, 3 नंबर में 86 और 4 नंबर में है 70। तो आप देखिए 2 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे ना, और 2 अंकों की छोटी संख्या। तो 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है? देखिए 2 अंकों की बड़ी संख्या कितना होगा? 2 अंकों की बड़ी संख्या यदि कहा गया है तो 2 to 9 लिख दीजिए। और कहे 2 अंकों की छोटी संख्या, क्या लिखेंगे? 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा? 2 अंकों की छोटी संख्या कहना है तो 1 दे के 1 0 लगाइएगा, याद रखिएगा। और उसके बाद यहाँ कह रहा है अंतर ज्ञात करें। तो अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है घटाइए। तो यहाँ इसको घटा दीजिए, तो कितना हो गया? 9 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। और यहाँ कितना है? 9, 9 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। तो ये आपका कितना? ये आपका 89 क्वेश्चन आपका क्या कहता है? ये आंसर हो गया। तो 89 क्वेश्चन में आंसर कहाँ पर है? आप देखें 89 आपका आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या आपको समझ में नहीं आया? आइए पुनः एक बार देख लेते हैं। 2 अंकों की बड़ी संख्या यदि कहे तो 2 to 9 लिखिएगा। और 2 अंकों की छोटी संख्या यदि कहा गया 1 दे के 1 0 लिखिएगा। आपको बहुत ही हम आपको सरल ढंग से बता रहे हैं
ये आपको समझना है और समझिएगा तो आपको इसमें से जो भी संख्या हो, 2 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करें या योगफल ज्ञात करें तो आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगा। तो याद रखेंगे, यदि आपको कहे कि 2 अंकों की बड़ी संख्या यदि बोला जाए तो उसमें क्या करेंगे, याद रहे कि 2 अंकों की बड़ी संख्या यदि कहा जाए तो 2 टोना लिखिएगा। अगर 3 अंकों की बड़ी संख्या कहे तो 3 टोना लिखिएगा। अगर कहे 4 अंकों की बड़ी संख्या कहे तो 4 टोना दीजिएगा। याद रखिएगा, आपको मौखिक ढंग से आपको बता रहे हैं। अगर कहे 5 अंकों की छोटी संख्या बताइए तो क्या कहेंगे, 1 दे के 4 शून्य लगा दीजिएगा। अगर कहे 9 अंकों की छोटी संख्या कितना होगा बताइए, तो आप मौखिक नहीं बता सकते हैं। अगर 9 अंकों की छोटी संख्या कहे तो 1 लिखिए, उसके बाद 8 तो 0 लगा दीजिएगा, तो आपको 9 अंकों की छोटी संख्या हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर किस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। देखते हैं बच्चों, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। 5 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो अंतर का मतलब क्या होता है, बात को समझना है। घटाव होता है, तो घटाएंगे कैसे, आइए 5 अंकों की बड़ी संख्या, आइए लिखते हैं 5 अंकों की, क्या लिखेंगे, 5 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है, 5 अंकों की बड़ी संख्या एकदम बेसिक तरह से आपको बता रहे हैं, आप समझिए। 5 अंकों की बड़ी संख्या कितना हो गया, 5 9, 1 2 3 4 5, इस तरह लिखेंगे। उसका 4 अंकों की छोटी संख्या यहाँ लिखिए, 4 अंकों की छोटी संख्या कितना होगा, 4 अंकों की छोटी संख्या कितना होगा, 1 2 3 4, ये आपका छोटी संख्या हो गया। 4 अंकों की छोटी संख्या यदि कहे तो 1 देके 3 से 9 दीजिएगा, और 5 अंकों की बड़ी संख्या कहे तो 5 9 दीजिएगा। यही नियम कहता है, यही सिस्टम कहता है, यही मेथड कहता है। आइए अब कह रहा है इसको अंतर ज्ञात करें। अंतर का मतलब होता है घटाओ, इसको घटा दीजिए। कितना घटाएंगे, 9 में 0 जाएगा 9 बचेगा, फिर यहाँ 9 में 0 आएगा 9 बचेगा, फिर 9 में 0 जाएगा 9 बचेगा, 9 में 1 जाएगा कितना बचेगा 8, ये 9 का 9 हो गया। अब देखिए इस ऑप्शन में ये जो 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन जो दिया है, ये 4 ऑप्शन में ये नंबर कहाँ पर आ रहा है, इसको देखिए। ये देखिए आपका ऑप्शन 2 नंबर में आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया। और इसी को आपको क्या करना है, ओमार पेपर में इसको इसी तरह से इसको रंग करते हुए बढ़ना है। हम ओमार पेपर पर भी प्रैक्टिस करवाएंगे और इसी तरह पहले क्लास को जारी रखते हैं, क्लास में पढ़ेंगे तभी तो एग्जाम का हम तैयारी करेंगे कि किस तरह ओमार पेपर में भराया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखते हैं बच्चों, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन 5 नंबर आ चुका है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी संख्या का अंतर ज्ञात क्या होगा। तो अंतर, यहाँ छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो यहाँ देखिए ऑप्शन है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो अगर आपको 1 2 तीनों में से इसका आंसर नहीं मिलता है तो इसमें से कोई नहीं इसमें लगा सकते हैं। लेकिन कोई नहीं कैसे लगाएंगे ये तो हमको मालूम नहीं है ना, आपको तो सीखना होगा। तो बच्चों आपको सिखा रहे हैं, रटवा नहीं रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। आप सीखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए और उसको किस तरह से बनाएंगे इसे अपने दिमाग में उतारिए, समझिए। गणित समझने का विषय है, अगर आप समझ जाइएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। बेसिक आपको मजबूत है तो आगे आप हवा में उड़ते हुए आगे अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। आइए इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। कहा था 3 अंकों की बड़ी संख्या, आइए लिखते हैं 3 अंकों की, क्या लिखना है, बड़ी संख्या। क्या लिखना है, 3 अंकों की बड़ी संख्या। क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या हो गया 1 2 3। उसके बाद कहा था 3 अंकों की छोटी संख्या। आइए 3 अंकों की छोटी संख्या ये है ना, तो 3 अंकों की छोटी संख्या क्या लिखेंगे, 1 1 ये लिखेंगे। यानी 3 अंकों की छोटी संख्या में 1 दे के 2 0 लिखने से वो आपका क्या होता है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपका कि 3 अंकों की छोटी संख्या क्या करेंगे, 100 हो गया। 3 अंकों की छोटी संख्या आपका 100 हो गया। अब इसको क्या कहेंगे, अंतर करेंगे। इसको कह रहा है अंतर कीजिए। अंतर में क्या करेंगे, आपको घटाना है। आइए इसको घटाते हैं। कैसे घटेगा, 9 हो गया, फिर घटाएंगे यहाँ 9 होगा, क्योंकि 9 में 0 घटाएंगे 9 ही होगा, 9 में 0 घटाएंगे 9 ही होगा, और 9 में 1 घटाएंगे कितना होगा आपका 8 होगा। तो 899 आपका आंसर यहाँ देखिए कहाँ पर है, 899 आपका आंसर 1 नंबर में है। तो यही आपका आंसर सही हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको बोले कि 3 अंकों की बड़ी संख्या तो 3 तो 9 लिखिएगा, अगर कहे 5 अंकों की बड़ी संख्या तो 5 तो 9 लिखिएगा। ये सब चीज़ को याद रखिएगा। और उसके बाद कहे कि छोटी संख्या कितने अंकों की, 8 अंकों की छोटी संख्या,
तो 1 लिखिएगा और 7 पे 0 लगाइएगा। अगर कहीं 5 अंकों की छोटी संख्या तो 1 देके 4 शून्य लगाइएगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए ना, आप अच्छे ढंग से सीख जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन है 6 नंबर में कि 2 अंकों की छोटी संख्या और 2 अंकों की बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। तो आप देखें इसको कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, इसको समझना है। और इसको देखिए, सर्वप्रथम क्या करेंगे, 2 अंकों की छोटी संख्या। देखते हैं बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 2 अंकों की छोटी संख्या और 2 अंकों की बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल का मतलब पहले हम समझेंगे तभी ये हिसाब सॉल्व कर पाएंगे। तो गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना होता है। गुना कैसे बनाते हैं आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये बनाएंगे 23 गुना 2 है, क्या करेंगे 3 दूनी 6 हो जाता है, 2 दूनी 4 होता है, यही आपका गुना हो गया। आइए दूसरा गुना भी देख लेते हैं, 2 अंक का भी गुना कैसे बनाता है। मान लिया आपका 32 है और 42 है, इसको गुना करना है। तो कैसे गुना करेंगे, तो दुक्का को 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा 4 हो जाएगा, और दुक्का को 3 बार पढ़िए कितना होगा 6 हो जाएगा, और दुक्का को 4 बार पढ़ेंगे कितना होगा 8 हो जाएगा, और चरका को 3 बार पढ़िएगा कितना होगा 12 हो जाएगा। और इसको जोड़ दीजिए, 8 6 14 के 4 बच गया 1 2 और 1 3, ये आपका हो गया 2 अंक का गुना हो गया। तो इसी तरह हमको कह रहा कि ये गुणनफल ज्ञात करें। तो गुणनफल किस तरह ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। आइए अब इसमें से एक सिस्टम हमको फॉलो करना होगा। पहले तो हम पढ़े योगफल ज्ञात करें, उसके बाद बोले कि अंतर ज्ञात करें। अब तो झमेला आ गया कि गुणनफल ज्ञात करें। तो आइए गुणनफल भी ज्ञात करेंगे। आप लोग तेज हैं, आप लोग समझ गए हैं। अब गुणनफल बना के आप कमेंट में जल्दी से आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद है आपने कमेंट में इसका आंसर दे दिया होगा। आइए इसको देखते हैं क्या किस तरह से बनाया जाएगा। तो 2 अंकों की छोटी संख्या यहाँ लिख लीजिए, 2 अंकों की छोटी संख्या है, 2 अंकों की बड़ी संख्या है। चलिए लिखते हैं 2 अंकों की छोटी संख्या। 2 अंकों की छोटी संख्या कितना होता है, 2 अंकों की छोटी संख्या 10 होता है। उसके बाद 2 अंकों की क्या लिखेंगे बड़ी संख्या। 2 अंकों की बड़ी संख्या आपका कितना होता है 99 होता है। तो आप बड़ी संख्या को ऊपर लिख लीजिए चाहे नीचे लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सुविधा के लिए ऊपर लिख लीजिए, बढ़िया होगा आपको। आइए लिखते हैं 99 और यहाँ लिखेंगे 10। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आइए ऊपर में लिख देते हैं, अच्छी तरह से दिखाई दे देगा आपको। आइए यहाँ गुना करते हैं, ये आपका हो गया 99, ये हो गया आपका 10। इसको हम गुना करते हैं, कैसे करेंगे, ये 0 का 0 हो गया, ये भी करेंगे 0 हो जाएगा, 9 1 9 हो जाएगा, ये भी 9 1 9 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ दीजिए, ये 0 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 9 हो गया। आंसर कितना आ गया 990 आ गया आपका। तो आप ऑप्शन में देखिएगा 990 आपका कहाँ है, तो ये आपका 990 है, तो यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। आज आपका क्लास क्या हुआ, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात किए, अंतर ज्ञात किए और गुणनफल बताए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा। आज हम आपको होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसे आप बनाइए घर में और अपना प्रैक्टिस कीजिए। देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। देखते हैं बच्चों, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है 6 नंबर में। 3 अंकों की छोटी संख्या और 2 अंकों की बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। इसको आप बनाएंगे और कमेंट में आंसर देंगे कि क्या आप समझे, किस तरह से समझे। 7 नंबर क्वेश्चन है 4 अंकों की छोटी संख्या और 5 अंकों की बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करें। 8 नंबर क्वेश्चन है 1 अंकों की छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करें। 9 नंबर क्वेश्चन है 2 अंकों की बड़ी संख्या और 2 अंकों की छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। ये आपका कमेंट का क्वेश्चन दिए, होमवर्क का क्वेश्चन दिए। आप घर में बैठिए, शांति दिमाग से बैठिए और प्रैक्टिस कीजिए और अच्छी तरह से पढ़ाई करें। मेरी वीडियो को देखें अंत तक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को, गणित का जितनी भी वीडियो है आप उसे देखें, लगातार देखें और सीखें। अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट अवश्य करेंगे। आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या आप अच्छी तरह सब सीख रहे हैं ना। अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से हमारे बताए हुए मेथड को आप यूज कर रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों को शेयर करेंगे। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।